नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए टीनेजर लड़की के लिए इनर का वीडियो लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। अगर आप कोई भी इनर बना रहे हो तो हमेशा पतली वूल का इस्तेमाल करें। और पतली वूल एक तो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और इसके कारण ये सस्ती पड़ती है। ये पतली होने के कारण इसका वेट भी कम होता है। ये हमें हमेशा ही सस्ती पड़ती है और इनर के लिए ये बिल्कुल ठीक वूल है। इसको बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ से बिल्कुल लूज फंदे डालते हुए बनाना शुरू किया है। यहाँ से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर आए, फिर मैंने इसके दोनों साइड का पोर्शन कंप्लीट किया है शोल्डर का। बाद में मैंने इसकी बैक का इस तरीके का हिस्सा कंप्लीट किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप इसमें जो लंबाई है वो अपनी बच्ची के अनुसार, हाइट के अनुसार इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो हमने शोल्डर स्ट्राइप्स दी हैं, इसे भी आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये इनर इस तरीके का बना है कि आप किसी भी टॉप के नीचे इसे पहनिए, किसी भी ड्रेस के नीचे इसको पहनिए, ये यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अक्सर इनर जो है वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं हाथ के बने हुए, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसका गला भी मैंने हल्का सा डीप रखा है और बैक में मैंने इसको इस तरीके का बनाया है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने अपनी यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है। स्वेटर का मैं आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ। इस स्वेटर को आप जितनी मर्जी खुला कर लें, ये इस तरीके का बना हुआ है। इसको जितना मर्जी आप खुला कर लें, चाहे आप इस स्वेटर को छोटे बच्चे को डाल दें, चाहे आप बड़े बच्चे को डाल, ये देखिए जितना मर्जी आप इस स्वेटर को खुला करके डाल सकते हो। ये तो इसकी चौड़ाई थी, आप इसको इतना भी खोल सकते हो, इतना भी खोल सकते हो, जितनी आपकी पसंद हो आप उसके अनुसार इस स्वेटर को एडजस्ट कर सकते हो। और इसकी जो लंबाई है, इनर की टोटल लंबाई 12 इंच है और गले की लंबाई 6 इंच की है। तो आइए अब हम स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। और स्वेटर बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू स्वेटर डिज़ाइन कुछ भी अपलोड करूँ, पहुँचूँ, उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए अब हम स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। को बनने में जो वूल लगी है वो टोटल वूल 57 ग्राम है। इसको हम अपनी 11 नंबर की सिलाई पर बनाना शुरू करेंगे। फंदे भी हमें बिल्कुल ढीले डालने हैं। यहाँ से हम धागे को काफ़ी बड़ा रख देंगे, फिर यही धागा हमारा सिलाई के काम आएगा। फंदे हमें बिल्कुल इकहरे धागे से ही डालने हैं। फंदे आपको जिस तरीके से बनाने आते हो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही फंदे बनाती हूँ। बस इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम सिलाई में 86 फंदे डालेंगे। इस इनर को बनाने के लिए जो हमें फंदे डालने हैं वो 16 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा। अगर आप इसको, मैंने इसमें 86 फंदे डाले हैं। अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हो 18 प्लस 16 प्लस 6, और अगर कम करना चाहते हो 18 माइनस 16 प्लस 6। इसी तरीके से आपको फंदों को कम या ज़्यादा बनाना है। तो पहले मैं 86 फंदे बना लेती हूँ। सिलाई में मैंने 86 फंदे डाल लिए हैं। अब इसको
दो सीधी साइड से हमेशा ही 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे से शुरू करेंगे और फिर 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम रो नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। आखिर के फंदे सीधी साइड से सीधे ही आएंगे, सीधी साइड से आखिर के और शुरुआत के सारे फंदे हम सीधे आएंगे और ये रॉन्ग साइड से शुरुआत के 2 फंदे और आखिर के 2 फंदे उल्टे आएंगे। दो फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। आखिर के फंदे हमारे उल्टे। अब सीधी साइड से से 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए हम अपने बच्चे की हाइट के अनुसार लंबाई रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। मैंने लंबाई 5.5 इंच की रखी है। 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बनाते हुए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के दोनों पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और इसकी लंबाई जो मैंने बनाई है वो पूरे 5.5 इंच बनाई है। आप लंबाई अपने बच्चे की हाइट के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके ऊपर अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले आधे आधे फंदे करके बीच में मार्कर लगाया है। मेरे पास 43 स्टिचेस इस तरह है और 43 स्टिचेस ही इस तरफ है। उसके बाद इन 43 स्टिचेस में इस तरफ मेरे पास 22 फंदे हैं और इस तरफ मेरे पास 21 फंदे हैं। शुरू के 2 फंदे और आखिर के 3 फंदे हम हमेशा ही सीधे सीधे बनाएंगे। और यहाँ से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम अपने इस सेंटर के 43 स्टिचेस के यहाँ पर एक इस मार्कर के 2 फंदे इधर छोड़ने तक इतने फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। हमेशा ही इस मार्कर से हम इस तरीके से पहले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले हम अपने इन 3 फंदों के छूटने तक अपनी सिलाई सारी कंप्लीट करेंगे। आखिर के 3 फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। इसको उल्टा बना लेते हैं तो हमारा किनारा बड़ा सुंदर आ जाएगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 2 फंदे हमेशा ही पहले हम सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से ये 3 फंदों का डिजाइन हमेशा ऐसे ही बनेगा। उसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए अपने मार्कर तक जहाँ तक कंप्लीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे तक। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद इस बार हमारे पास एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे
और 2 फंदे सीधे। ध्यान रखेंगे आखिर के 2 फंदे हमें हमेशा सीधे ही बनाने हैं। आखिर के 2 फंदे, एक फंदा सीधा और इसको हम किनारे का फंदा। सीधी साइड से हम अपनी शोल्डर की कटाई दूसरी बार कर रहे हैं और रो नंबर ये हमारी 3 है। शुरू के 2 फंदे हमारे सीधे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम अपने इस मार्कर के इन 2 फंदे छोड़ने तक सारी सिलाई ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। इन सेंटर के फंदों को पहले की तरह ही 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और इधर भी 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। आखिर के 2 फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। आखिर के 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे और ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहले 3 फंदे किनारे के, उसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले हम अपने मार्कर के यहाँ तक अपने डिजाइन को इसी तरीके से रिपीट करेंगे। बनाने के बाद ये सेंटर के 2 फंदे हमेशा ही हमारे रॉन्ग साइड से उल्टे आएंगे। इसके बाद अपने डिजाइन को देखते हुए अपना डिजाइन आगे बढ़ाएंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए आखिर के किनारे के 2 फंदे छोड़ने तक पहले हम इसी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। आखिर के किनारे के 2 फंदे सीधी साइड से रो नंबर 5 है और कटिंग हम तीसरी बार कर रहे हैं। किनारे के 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए बिल्कुल अपने इस मार्कर से 2 फंदे छोड़ने तक अपने डिजाइन को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और रो नंबर 5 में तीसरी बार यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का डिजाइन बनाते हुए पहले हम इसको यहाँ तक बनाएंगे और वापसी भी हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर हम ये सेंटर का हिस्सा आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 है, सेंटर में है हम। ये एक फंदा उल्टा आएगा, उसके बाद सेंटर के 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 7 है। शोल्डर की कटिंग हम चौथी बार कर रहे हैं। पहला 2 फंदे किनारे के बनाने के बाद अपने डिजाइन को देखते हुए 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम इस मार्कर से 2 फंदे रहने तक अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इन 2 फंदों को पहले की तरह
हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इधर के 2 फंदों को इस तरीके से इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और अपनी डिज़ाइन को देखते हुए 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी भी हम यहाँ तक बनाएंगे। ये हिस्सा हम आपके सामने बनाएंगे। अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 है। सेंटर के 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अपने डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। यहाँ पर हमने रो नंबर 1 से लेकर 8 तक एक बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसी डिज़ाइन को मैं तब तक बनाऊंगी जब तक मेरे पास इधर के 2 फंदे, इस साइड के 3 फंदे और सेंटर के 2 फंदे नहीं रह जाते। ये सेंटर के सारे फंदे मुझे बंद करने तक रो नंबर 1 से लेकर 8 तक रिपीट करना है। यहाँ पर हमने अपने शोल्डर की सारी कटाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इन 7 फंदों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए अपनी शोल्डर की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से हमें बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है और इसकी लंबाई मैंने पूरी 4.5 इंच के करीब बनाई है। आप इस लंबाई को कम या ज़्यादा अपने बच्चे की हाइट के अनुसार कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपना एक साइड का हिस्सा बनाया है, बिल्कुल सेम मेथड से हम अपने इस साइड के हिस्से को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी फ्रंट की को पूरा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम बैक को बनाएंगे। ये हमारा बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन में इस साइड भी मैंने 6 फंदों के बाद एक मार्कर लगाया है और इस साइड भी मैंने 6 फंदों के बाद एक मार्कर लगाया है। इस साइड हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और यहाँ से गिनकर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और इस फंदे को इसके साथ हम जोड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, उसके बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले मैं यहाँ तक बना लूं, फिर इसके ऊपर बनाएंगे। बैक साइड से ये हमारे शोल्डर की रो नंबर 1 है। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद हम मार्कर को निकाल देंगे। यहाँ तक बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बना लेंगे और मार्कर को हम निकाल देंगे। यहाँ पर हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और ये सारे 4 फंदे सीधे 1 2 3 4 और आखिरी फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद अपने डिज़ाइन को देखते हुए अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन को यहाँ तक बना लें। यहाँ पर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3
4 और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से शोल्डर की अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से शोल्डर की कटिंग की रो नंबर 3 है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। इस फंदे को इसके साथ हम इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा करते चले जाएंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए सबसे पहले हम यहां तक कंप्लीट करेंगे, इन 2 फंदों तक। फिर हम इसके ऊपर आगे बनाएंगे। इतना बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये फंदा हमारा किनारे का। शोल्डर कटिंग बैक साइड से 3 रो कंप्लीट कर ली। अब शोल्डर की कटिंग बैक साइड से रो नंबर 4 है। पहला फंदा किनारे का, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाता है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम अपने यहां तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां पर 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे और किनारे का फंदा उल्टा। सीधी साइड से अब हम अपने शोल्डर की कटिंग की रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम इस तरीके से बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम अपने डिजाइन को यहां तक बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, ये एक फंदा हमारा डिजाइन वाला। यहां से हमारा सेंटर का पीस है। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए हम अपने डिजाइन को पहले यहां तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाने तक हमने अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद सेंटर के फंदे कंप्लीट हो गए। ये 6 फंदे हमारे पट्टी के हैं। एक फंदा उल्टा और 4 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारी रो नंबर 6 कंप्लीट हो गई है। सीधी साइड से रो नंबर 10 बना रहे हैं। एक फंदा किनारे का, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सेंटर के फंदे यहां से शुरू होते हैं। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ हम अपने इस रो को यहां तक बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने तक हमने अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। 4 फंदे हमारे पट्टी के साइड के
ये फंदा हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, 6 फंदे हो गए। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए इधर के 6 फंदे छोड़ने तक हम अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक फंदा उल्टा, डिजाइन यहाँ तक कंप्लीट किया है। एक फंदा उल्टा और 4 फंदे सीधे बनाने के बाद आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर इसके आगे शोल्डर की कटाई करने के लिए इन्हीं 8 रो को हम लगातार बनाएंगे। फंदे हमको 18 कम करने हैं, जिसमें से मैंने 4 फंदों को कम कर लिया है। 2 और 2 4, 14 फंदे मैं और कम करूंगी तो हमारे टोटल फंदे 18 हो जाएंगे। इस साइड देखिए, ये 2 फंदे हमारे ऊपर तक गए हैं। हमने यहाँ से फंदों की कटाई शुरू करी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपने फंदों को बंद किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 का डबल 18। तो जो बैक साइड है इसके भी हम दोनों साइड से 18 फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बैक की 18 फंदे इधर से कम कर लिए हैं, 18 फंदे इधर से कम कर लिए हैं और सेंटर में मेरे पास 18 जोड़ हैं। सेंटर में मेरे पास यहाँ पर 18 जोड़ हैं। अब हम इसके साथ इसका फ्रंट के हिस्से को जोड़ेंगे। ये मेरी सीधी साइड है, ये फ्रंट का हिस्सा है। इसकी सीधी साइड को सीधी साइड में आपस में रखते हुए इस तरीके से, ये उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है, इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए पहले मैं यहाँ पर इन 7 फंदों को आपस में जोड़ूंगी। जोड़ने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम कंधे की सिलाई करते हैं स्वेटर बनाते समय, बिल्कुल उसी तरह से करते हुए। दोनों फंदे सिलाई से उतारकर पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट लेंगे। इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम इन 7 फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 फंदों को इस तरह इसके साथ जोड़ दिया है। अब हम यहाँ से मैं एक एक फंदा करके सेंटर के सारे फंदों को बंद करूंगी और टाइट बंद नहीं करनी। आप लूज चाहे ना करें, लेकिन टाइट फंदे बिल्कुल बंद नहीं करने। और यहाँ से केवल 7 फंदे छोड़ने तक मैं ये सारे फंदे बीच के बंद करूंगी। यहाँ पर मैंने एक एक करके अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब ये मेरी फ्रंट की स्ट्राइप है। इसको जोड़ते समय देखना है इसमें किसी भी तरीके का आपस में झोल नहीं आना चाहिए, ना झोल आना चाहिए और ना ही कहीं से घुमाव आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हम ऐसे घुमा दे तो भी हमारी स्वेटर बनी बनाई सब खराब हो जाएगी। और 7 फंदे मेरे पास इधर हैं और 7 ही फंदे मेरे पास इस सिलाई पर हैं। अब हम इसको जैसे हमने दूसरी साइड के फंदों को जोड़ा है आपस में, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ेंगे।
और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। इसी तरीके से हम 7 के 7 फंदे बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को बंद कर दिया है। अब हमको इसकी सिलाई करनी है, और सिलाई करने से पहले हमारे पास स्वेटर में जितने भी धागे साइडों के लटक रहे हैं या ये भी हैं, इनको पहले हम अंदर करेंगे और फिर हम इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करने के लिए सीधी साइड दोनों साइड से बाहर रखकर सीधी साइड को इस तरह से पलट लेंगे। उल्टी साइड हमारी बाहर आ गई। उल्टी साइड को पहले नीचे से, बिल्कुल नीचे से, जहां से हमने फंदे डाले हैं, किनारे से इसको हम पक्का करेंगे। अब हम उल्टी साइड अंदर कर देंगे और सीधी साइड हमारी बाहर आ जाएगी। और बिल्कुल यहाँ से 2 धागे एक साइड से लेते हुए और 2 धागे एक साइड से लेते हुए हम इसकी सारी की सारी सिलाई करेंगे। एक साइड की सिलाई मैंने यहाँ पर कर रखी है। एक साइड की सिलाई हम और करेंगे तो हमारा स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपना सारा स्वेटर कंप्लीट कर लिया है। जो सिलाई करनी है वो जब हम यहाँ से अपने 7 फंदों की पट्टी जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ तक हमें दोनों साइड की सिलाई करनी है। स्वेटर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।